हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका वेदांत एजुकेशन पर। आशा है आप अच्छे होंगे और हम हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। कल हम इंडिया के फिजिकल फीचर हमने स्टार्ट कर दिए थे। उन्हीं फिजिकल फीचर में हमने शिवालिक हिमालय जो है हम कर रहे थे। तो उससे आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। शिवालिक का ही पार्ट है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, उसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो कहाँ पर है आपका ये जो एरिया है इसका, ये नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में। ये है नेपाल और यहाँ पे है भूटान। इसके बीच का जो एरिया है आपका, ये सिक्किम वाला और दार्जिलिंग वाला यहाँ पे आसाम में। तो ये वाला रीजन है जो लाई करता है कहाँ पे, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसी को हम बोलते हैं। दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालय इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट। भूटान ये रहा, नेपाल ये रहा, इन बीच का इसका जो छोटा सा पार्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके बाद इट इज नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर। रिवर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है आपकी, तीस्ता रिवर यहाँ से निकल रही है। इसका जो यहाँ की अगर माउंटेन पीक और बहुत ऊंची ऊंची पीक के बारे में हमने कल भी यहाँ पे देखा था कि इंडिया की सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कंचनजंगा। ये भी आपकी कहाँ पे है, सिक्किम हिमालय में है। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे डीप वैलीज बहुत सारी मिलती हैं। ट्राइब कौन सी रहती है यहाँ पे, रहने वाले लोग जो है वो कौन से हैं, वो है आपकी लेपचा ट्राइब रहती है हायर रीजन में। जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं तो ट्राइब जो मिडल इंडिया है उसकी बहुत सारी, सेंट्रल इंडिया की जो है कई सारी ट्राइब रहती हैं। इसके साथ साथ नेपालीज यहाँ पे मिलते हैं, बंगालीज यहाँ पे मिलते हैं। तो मिक्स सदर्न पार्ट जो है आपका यहाँ सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय का, वहाँ पे मिक्स ट्राइब मिलेगी। नदर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें मिलती है लेप्चा ट्राइब। इसके बाद अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ से ली थी। एडवांटेज क्यों ली थी, क्योंकि एक अच्छा खासा मौसम था, पहाड़ी रीजन था, ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे मिलता था। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, क्या एडवांटेज ली थी, यहाँ पे टी गार्डन्स बनाए थे, टी प्लांटेशन यहाँ पे की थी। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही तरह की फसल को हम लंबे एरिया में, बहुत बड़े सारे एरिया में उगाते हैं तो उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे चाय के बागान थे अच्छे खासे। इसके बाद है इंट्रोड्यूस, ये टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की थी। और जो वैलीज है यहाँ पे, मैंने बात की थी पहले कि डीप वैलीज के लिए इंपॉर्टेंट है माना जाता है ये। तो जो यहाँ की वैलीज है उसके अंदर क्या बने, वो क्या बनाते हैं, द्वार बनाते हैं। इससे पहले हमने दून की बात की थी, देहरादून, पाटली दून का, पोटली दून, तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो यहाँ पे दून की जगह क्या बनते हैं, यहाँ पे द्वार बनते, जो लार्ज वैलीज होती हैं और गार्डन का काम करती हैं। तो वो क्या, किसकी फॉर्मेशन करती हैं, आपकी द्वार की फॉर्मेशन करती हैं। और ये एरिया जो है आपका सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो बहुत अच्छी सीनरी वहाँ पे मिलती है। सीनिक ब्यूटी है जहाँ पे हम पिक्चर्स क्यों होता है, मतलब फोटो बहुत अच्छा होता है, तो बहुत देखने लायक है हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे टी गार्डन्स है, सीनिक ब्यूटी है और रिच है, फ्लोरा एंड फोना के लिए भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्चिड्स मिलते हैं। ऑर्चिड्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के टाइप होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये है आपके दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। नेक्स्ट हम करेंगे अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल हिमालय। तो जो हमारा क्या था, इससे पहले सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय था, उसी के ईस्ट में आपका पड़ता है अरुणाचल हिमालय। तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, भूटान हिमालय के ईस्ट से दीपू पास तक जो है आपका चलता है अरुणाचल हिमालय। डायरेक्शन जो रहेगी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रहेगी इसकी, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से जो है ये चलेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट चलेगा। इंपॉर्टेंट पीक यहाँ पे जो है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नामचा बरवा है, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर एंटर करती है। और कांगटो जो है वो भी यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक है। दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत तेज जो गति से यहाँ पे रिवर जो है बहती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई है, ऊंचाई से एकदम से जो है नीचे गिरती है, तो गोर्जेस बनाते हुए चलती हैं यहाँ पे। डीप गोर्ज बहुत ज़्यादा बनाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से बहती है डीप गोर्ज के थ्रू, और कहाँ से एंटर करती है, मैंने अभी बताया यहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा से इंडिया के अंदर वो एंटर करती है।
इसके बाद जो रिवर्स हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, कामेंग रिवर है, सुबनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है। तो एक बार अपने एटलस के साथ जरूर मैच कर लेना कि यहाँ पे वो सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर्स बह रही हैं आपकी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एथनिक ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये रिवर्स जो है वो क्या है आपकी पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स कौन सी है? जो पूरा का पूरा साल जो है बहती रहती हैं, इसी वजह से, और एक ऊंचाई से बहती हैं हमने बात की, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का आपके पास एक बहुत ही मजबूत हिस्सा जो है यहाँ पर पाया जाता है। ट्राइब कौन सी है यहाँ पे? मोनपा है, डफला है, अबोर, मिसमी, नीसी एंड नागा, ये जनजातियां यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप जो है वो रहते हैं। इसके साथ ही ये जो ट्राइबल ग्रुप है इनका जो काम है वो क्या रहता है? झूमिंग कल्टीवेशन ये करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं झूमिंग कल्टीवेशन को, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जमीन के थोड़े से हिस्से को काटते हैं, जलाते हैं और उसके बाद उसी के ऊपर क्या कर लेते हैं? खेती कर लेते हैं। जब वो हिस्सा खत्म हो जाता है, काम का उपजाऊ नहीं रहता है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसकी, तो नेक्स्ट एरिया में चले जाते हैं। तो इन लोगों का जो आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इन लोगों का काम क्या है आपका? झूमिंग कल्टीवेशन रहता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रहता है। बायोडाइवर्सिटी रिच है ये एरिया, और इसके साथ साथ आपका इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो यहाँ पे मतलब परमानेंट कम्युनिटी है, वही यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखे हुए हैं। और इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की कम है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रीजन है, रग्ड टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से आना जाना मुश्किल रहता है। तो द्वार के थ्रू ही, द्वार जो है यहाँ पे वैलीज जो बनी हुई है वहाँ के थ्रू ही ये क्या करते हैं? अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अरुणाचल असम बॉर्डर जो है वो द्वार रीजन के थ्रू ही ये क्रॉस करते हैं। तो ये था आपका अरुणाचल हिमालय। इसके बाद हम करेंगे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ईस्ट की हिल्स है, नागा, मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी की सारी मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, मिजोरम, त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट जो है हम वही करने वाले हैं। द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स जो है वो आपके ईस्ट में है। यहाँ पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जो इनका जनरल अलाइनमेंट है वो क्या है? नॉर्थ टू साउथ है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है ये एरिया है आपका अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है फैली हुई है नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में जो है इनको क्या बोलते हैं हम? पटकाई बूम, पटकाई बूम बोलते हैं। इसके बाद इसको हम नागा हिल्स बोलते हैं, नागालैंड में नागा हिल्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिजो हिल्स बोलते हैं इनको, मिजोरम में। ठीक है, इनको मिजो हिल्स बोलते हैं मिजोरम में। और मणिपुर हिल्स भी, मणिपुर में इनको क्या बोलेंगे हम? मणिपुर हिल्स। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आपका यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और उनका भी काम जिस तरीके से हमने पहले किया था सिक्किम एरिया में, अरुणाचल हिमालय के अंदर, तो इनका भी काम क्या है? यहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका काम भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूमिंग कल्टीवेशन है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यहाँ पर। और जो यहाँ पे मिजोरम में इनको हम मिजो या फिर लुसाई भी बोलते हैं, लुसाई हिल्स। ठीक है, लुजो या लुसाई हिल्स बोलते हैं। और इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट कुछ बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिवर्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिवर है जो वो है बराक रिवर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है आपकी बराक रिवर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मणिपुर की जो लोकेलिटी है, फिजियोग्राफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनिक हो जाती है। वो किसकी वजह से हो जाती है? लोकटक लेक की वजह से। लोकटक लेक कहाँ पे है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि लोकटक लेक यहाँ पे है। ठीक है,
और लोकटक लेक कहाँ पे है आपके मणिपुर में है, बिल्कुल सेंट्रल एरिया में है मणिपुर में, तो यहाँ पे लोकटक लेक की वजह से भी इम्पोर्टेंट ये हो जाती हैं। इसके बाद इस बेसिन को जो है मोलासिस बेसिन भी कहते हैं, मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन भी इस बेसिन को हम कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं मणिपुर के अंदर, वो है चिंदविन है, और इसके बाद आपका इरावदी है म्यांमार में। मणिपुर में चिंदविन, चिंदविन रिवर है आपकी मणिपुर में, इन मणिपुर, और इरावदी जो रिवर है आपकी वो है म्यांमार में। इरावदी रिवर इन म्यांमार। तो ये था आपका ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स। कुछ एक इम्पोर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पे आपकी, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मिजोरम है, या फिर उसको लुसाई हिल्स भी बोल देते हैं, बराक रिवर है इम्पोर्टेंट, चिंदविन है, इरावदी है। ये कुछ जो है वो सहायक नदियां हैं या बोल देते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स यहाँ पे है। तो ये है आपका ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इंडिया का जो नदर्न प्लेन है उसके बारे में। तो क्लास के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या सुधार की ज़रूरत है, वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।